बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। उम्मीद है जी स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स LHV पार्ट 2 इसका आज हमने ग्रुप ए स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा। ग्रुप ए में एक ही चैप्टर आता है, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस चैप्टर का नेम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस एंड नर्सिंग प्रोसेस। सबसे पहले पेपर में जो है वो इसकी डिफ़ाइन भी पूछी जाती है। पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस की डिफ़ाइन लिखें, या वो इस तरह से कह सकता है कि इंट्रोडक्शन लिखें पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस का। तो अगर डिफ़ाइन आ जाती है या इंट्रोडक्शन आ जाता है, किसी भी तरह से सवाल आ जाता है, तो आपने उसका जो है ना ये सारा पैराग्राफ लिखना है। इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, यानी द वर्ड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, द पब्लिक हेल्थ रेफर्स टू द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ वर्क कैरिड आउट थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स इन पब्लिक हेल्थ वर्क वेयर डन बाय द गवर्नमेंट और वॉलंटरी एजेंसीज। नीचे इसके डिफ़ाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहता है कि पब्लिक हेल्थ इज़ डिफ़ाइन एज साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज़, यानी ये साइंस भी है और एक आर्ट भी है। साइंस किस तरह से है और आर्ट किस तरह से है, तो इसमें सबसे पहले वो हमें बता रहा है कि प्रिवेंटिंग डिसीज़, यानी ये हमें बीमारियों से महफूज रहने के तरीक़ाकार बताती है, सिखाती है, हमें इस चीज़ की नॉलेज मिलती है। इससे प्रोलॉन्गिंग लाइफ, देखें अगर हम जो है वो अपनी सेहत का बड़ा अच्छा ख्याल रख रहे हैं, अपनी इन्वायरमेंट को अच्छा रख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हमारी जो ज़िंदगी है वो मज़ीद अच्छी होगी और जो है वो प्रोलॉन्ग की तरफ जाएगी। फिर वो कह रहा है कि एंड प्रमोटिंग फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट, यानी अगर एक बंदा जो है वो फ़िज़िकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, उसको किसी किस्म की कोई डिसीज़ नहीं है, तो आपको पता है कि वो मेंटली और फिज़िकली बंदे का फ़िट होना जो है ना वो एक मेजर चीज़ है। ठीक है, कोई ऐसा बंदा होता है कि जो फ़िज़िकली बिल्कुल ठीक होता है लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब होता है, लाइक बचपन से ही या फिर जब वो पैदा हुआ, पैदाइशी हुई इसी तरह की उसकी कंडीशन थी। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो मेंटली जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं और फिज़िकली मेंटली वो ठीक होते हैं और फिज़िकली उन्हें कोई मसले मसाइल होते हैं। तो इसी तरह से ये जो पब्लिक हेल्थ है इसमें हमें साइंस और आर्ट यानी दोनों तरह की जो है ना वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं कि एक तो हमें बीमारियों से बचाती हैं, प्रोलॉन्गिंग लाइफ की तरफ लेके जाती हैं, एंड प्रमोटिंग फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को भी ये प्रमोट कर रही होती है। ठीक है, आगे देखिए इन ऑर्गेनाइजेशंस की क्या एफ़र्ट्स हैं। क्या एफ़र्ट्स है, यही चीज़ आपको बताइए। सबसे पहले कि इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, इसमें भी उसने यही बोले कि सैनिटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट की, अपने माहौल की साफ़ सफाई का अपने ख्याल रखना है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज फॉर अर्ली डायग्नोसिस, प्रमोट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिंग डिसीज़, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करें कि जिसमें नर्सिंग स्टाफ की सर्विसेज मौजूद होनी चाहिए 24/7 आवर्स। इसके साथ अगर कोई पेशेंट आपके पास आ जाता है किसी भी डिसीज़ के साथ, तो आप जो है ना वो टाइमली उसको डायग्नोस करें, उससे रिलेटेड उसको ट्रीटमेंट प्रमोट करें, और फिर जो है ना वो आप उसको बीमारियों से भी महफूज रखें। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एक्शन विच विल इंश्योर टू एवरी इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एडिक्वेट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ, यानी कि एक ऐसा जो है ना वो इन्वायरमेंट, सोशली भी इस तरह की जो है ना वो इन्वायरमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट इस तरह की करनी चाहिए कि कम्युनिटी लेवल पे जो है ना वो हर चीज़ को मेंटेन किया जाए, इंडिविजुअली भी और कम्युनिटी लेवल पे भी। नेक्स्ट देखें जी नर्सिंग प्रोसेस, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कुछ स्टेप्स हैं वो भी पेपर में पूछे जाते हैं, और ये डिफ़ाइन भी इसकी जो है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग मर्ज पब्लिक हेल्थ साइंसेज विद प्रोफेशनल नर्सिंग टू इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ
फोकसिंग ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक हेल्थ ये मर्ज किसके साथ होती है, पब्लिक हेल्थ साइंसेस एंड प्रोफेशनल नर्सिंग के साथ, ठीक है। किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, कम्युनिटी की हेल्थ को, ठीक है। फोकस इनका किस पे होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन पर, ठीक है। यानी प्राइमरी तौर पे अव्वल दर्जा पर जो है ना वो इन्होंने लोगों को सबसे पहले जो है ना वो हिफाजती तदबीर वगैरह बतानी होती हैं, ठीक है। इसके साथ जो है ना वो उन्होंने हेल्थ की प्रमोशन करनी होती है, लोगों को गाइडलाइंस देनी होती हैं, उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से, डाइट के हवाले से, उसकी जो है वो हाइजीन के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से, हर तरह की सैनिटेशन के हवाले से, ठीक है। अब ये क्या काम का हो रहा होता है कि नर्सेज वर्क विद इंडिविजुअल्स, यानी वो इंडिविजुअली भी काम कर रही होती हैं, फैमिली के तौर पे भी, ग्रुप्स में भी, और यूटिलाइजिंग अ सिस्टेमिक नर्सिंग प्रोसेस विद इंक्लूड्स, यानी जो नर्सेज होती हैं वो एक फर्दर अकेले बंदे को भी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, कम्युनिटी लेवल पे, फैमिलीज़ को भी, ग्रुप्स में भी, हर तरह की जो है ना वो काम कर रही होती है। अब नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले उसने बताया है असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट में हमने क्या करना होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है रिस्क फैक्टर्स को, पॉपुलेशन को, हेल्थ की नीड्स क्या हैं, कितनी ज़रूरियात है, कौन कौन सी यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप जो है ना वो ऊपर नीचे हो गया है, जो डायग्नोसिस है ना वो प्लानिंग की जगह पे आएगा और प्लानिंग जो है वो डायग्नोसिस की जगह पे आएगा। तो सबसे पहले प्लानिंग डायग्नोसिस देखें कि एक चीज़ को हमने असेस किया, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने, हमने डायग्नोस करना है, हमने ज़रूरियात को देखना है कि किस चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटीज़ की जो है वो क्या क्या ज़रूरियात यहाँ पे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा प्लान, प्लानिंग हमने करनी है कि किस तरह से हमने जो है ना वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना है, इस चीज़ की जो है ना इंटरवेंशंस करनी है यहाँ पे, और किस तरह से जो है ना वो हमने यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज इनको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले असेसमेंट होगी, असेसमेंट के बाद हमने उसको डायग्नोस कर लिया, डायग्नोस करने के बाद हमारे पास एक प्लानिंग चार्ट आ गया, प्लानिंग चार्ट पे हमने जो है ना वो एक स्केड्यूल बना लिया कि ये काम जो है वो हमने इस तरीक़ाकार से करना है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट, यानी उस काम को हमने इम्प्लीमेंट करवाना है, आगे उस काम को हमने करवाना है, उसका तरीक़ाकार देखना है। क्या कह रहा है कि हेल्थ केयर प्लान इज़ इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली, ठीक है, इफ़ेक्टिवली एंड इक्विटेबली, यानी हमने जो है ना वो एक प्रॉपर सलीका के साथ, प्रॉपर एफिशिएंटली हमने जो है ना वो इक्विटेबली यानी पूरी बराबरी के साथ जो है ना हमने ये काम करना होता है, चाहे इसमें मेल्स हों, चाहे फीमेल्स हों, चाहे गरीब तबका हो, अमीर हो, हर तरह के बंदे को जो है ना वो हमने साथ लेके चलना होता है, ठीक है। एवेल्यूएशन में क्या कह रहा है कि फिर हमने रिज़ल्ट्स को जो है ना वो एनालाइज़ करना है, हमने देखना है कि जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आए हैं या जो मसले मसाइल थे क्या ये उनके अकॉर्डिंग हैं, क्या वो मसले मसाइल जो हैं वो हल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि एन एवेल्यूएशन इज़ मेड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच दीज एक्टिविटीज़ हैव बीन एन इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, यानी हमने एनालाइज़ करना होता है, हमने जो भी अपनी प्लानिंग की होती है उसको इम्प्लीमेंट करवाया होता है, बाद में हमने उसके रिज़ल्ट्स देखने होते हैं, उसके नतीजे देखने होते हैं कि आया कि हमारा काम उसी तरीक़ाकार से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, उम्मीद है जो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर नंबर 1 आज हमारा ये डिलीवर हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपने करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी डिफ़ाइन है पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस की, इसके साथ नर्सिंग प्रोसेस जो है ना इसके स्टेप्स बहुत पेपर में पूछते हैं, एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेते हैं, तो इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। उम्मीद है जी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।